हरा दिया है, अपना पहला T20 आया है और हमने अपनी T20 आया में प्रोग्रेस एक बार फिर से दिखा दी है पूरी दुनिया को और बता दिया है कि क्यों हम वन ऑफ द बेस्ट टीम्स हैं T20 में। नॉट इफ़ वन ऑफ द बेस्ट, हम बेस्ट टीम्स हैं T20 आई के और अपने घर में तो हम वी आर अनमैचेबल। तो साउथ अफ्रीका टॉस जीत के पहले बॉलिंग करने का फैसला किया था। कुछ नया नहीं है दोस्तों, टॉस तो हमको हारना ही है। मैं तो ये मान के चल रहा टॉस तो हारेंगे ही हम। तो टॉस हार के वो पहले फील्डिंग करने का चूज़ करते हैं। तो पिच रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि सेकंड हाफ में फील्डिंग करना ज़्यादा बेटर होगा। चेजिंग इस कटक में हो रहा था मैच, चेजिंग ग्राउंड होता है, वहाँ पे चेज करना ज़्यादा आसान होता है। तो हम सबकी बटी थी कि यार बड़ा टोटल बनाना पड़ेगा, फिर ड्यू का भी फैक्टर आएगा क्योंकि इंडिया में आप खेलें तो ड्यू का फैक्टर तो आना ही है। और जिस हिसाब से स्टार्ट हुई थी, मैं थोड़ी सी बात शुभमन गिल करना चाहता हूँ। आपने शुभमन गिल को नेक्स्ट विराट कोहली बनाने के लिए, पोस्टर बॉय सपोजिटली बनाने के लिए टीम में ला तो दिया। अब जब से वो बंदा T20 की स्क्वाड में है, आप याद करो इंग्लैंड के बाद उसके बाद कौन सी अच्छी परफॉर्मेंस आई है शुभमन गिल की? कोई अच्छी परफॉर्मेंस मुझे तो नहीं याद आ रही है। चाहे आप एशिया कप ले लो, पूरा एशिया कप ही फ्लैट था। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ फ्लैट थी, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ फ्लैट ही जा रही है ऑलमोस्ट। एक टेस्ट मैच खेला, एक T20 खेला, चलो अभी और मौके मिलेंगे। पर ये देखो ना, आप उसको इंजरी अलग हो गई तो आप उसको तीनों फॉर्मेट का प्लेयर बनाना चाह रहे हो। आप तो तीनों चाहते हो कि तीनों फॉर्मेट में कैप्टनसी कर, जैसे विराट कोहली था एक टाइम पे पोस्टर बॉय। पर आपको समझना होगा कि अब वो ज़माना चला गया है। अब स्पेशलिस्ट बैटर्स आते हैं। आप किन बैटर्स को बाहर बैठा के शुभमन गिल को टीम में जगह दे रहे हो, आपको पता होना चाहिए। बाहर आके संजू सैमसन इतना अच्छा कर रहा था बंदा, बेचारा अनडिजर्विंगली बाहर हो गया फिर से वो टीम से। संजू सैमसन हो गया और भी बहुत बंदे हैं हमारे डोमेस्टिक T20 के हिसाब से तो बहुत तगड़ा है यार। अब आप सूर्यवंशी, ये सब इतने महात्रे इतने प्लेयर्स हैं, आप शुभमन गिल को लाना चाह रहे हो, जो कि मुझे लगता है, मुझे लगता है T20 टीम के लिए उतना सही से नहीं है। हाँ, आप चाहते हो कि कोई एक तरफ से खड़ा रहे, स्ट्राइक रोटेट करे, पारी आगे बढ़ाए, पर वो अब वो ज़माना गया। अब सब मार के खेलते हैं 20 ओवर का गेम। तो वो थोड़ा सा ऑफ है और उसकी वजह से आप देख रहे हो उसके फॉर्म में डिप हो रहा है। इंग्लैंड के बाद काफ़ी डिप आया है फॉर्म में, स्कोर्स अच्छे नहीं हो रहे हैं। कोशिश करता है आगे बढ़ के फिर कुछ करने का, लेकिन आपको ही पता है वो एक नेचुरली एबिलिटी आती है। तो शुभमन गिल से आगे बढ़ते हुए अभिषेक शर्मा कभी ऐसे ही थोड़ा सा पहली बॉल पे जब उसका छक्का लगा तो मैं तो दिल बैठ गया कि भाई पहली बॉल में अभिषेक शर्मा का छक्का चौका नहीं है। तो पर खैर, अब पता है एक बहुत अच्छी चीज़ हो गई है हमारी टीम के लिए। हम पहले टीवी खोलते थे, जो हमारे फैंस हैं, जो पिछले जनरेशन के फैंस हो गए, तो हम खोलते थे टीवी, विराट कोहली, रोहित शर्मा की वजह से, चलो कोहली खेल रहा है, खेल देखते हैं, रोहित खेल रहा है देखते हैं। अब T20 में हमें एक नया सुपरस्टार मिल गया, अभिषेक शर्मा। अब मेरा मन करता है अभिषेक शर्मा की बैटिंग देखने का। जब वो आउट रहा तो फिर भी थोड़ा सा मन ऑफ हो जाता है कि चलो जब हार्दिक आएगा तब बैटिंग देखूंगा। तो वो एक बहुत बड़ा सुपरस्टार वाला एक हमारा एक नया जन्म ले रहा है अभिषेक शर्मा के रूप में, क्योंकि अब वो हमसे टीवी खुलवा रहा है। ही इज़ द रीज़न वाई वी ओपन टीवीज नाउ टू ओपन। और पहली बॉल से देखना ज़रूरी होता है क्योंकि वो पहली बॉल से ही मारना शुरू करता है। ऑल्दो आज का मैच थोड़ा सा ऑफ था उसका, कोई नहीं, ऐसे हर्डल्स आते हैं। आई फील जो पहला दोहरा शतक T20 में लगेगा वो अभिषेक शर्मा ही लगाएगा, तो लिख के ले लेना मेरी आज ये बात। सूर्य कुमार यादव स्ट्रगलिंग विद फॉर्म, जब से कैप्टनसी हुई है तो 2025 में ही ले लो, पूरा बहुत ही बेकार गया 2025। ही इज़ नॉट वॉट ही यूज टू बी, या फिर वो फॉर्म वापस नहीं आ रहा है। सूर्य कुमार जैसे हम जानते हैं वो हमें नहीं दिख रहा है, चाहे कुछ भी हो जाए। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया में देख लो, चाहे साउथ अफ्रीका में देख लो, चाहे आप यहाँ पे इंडिया में देख लो। तिलक वर्मा यार, आई फील ही इज़ आउट ऑफ टच। वो एक IPL सीजन और एक साउथ अफ्रीका की सीरीज़ की बहुत अच्छी गई थी, पर उसके बाद से आप देखो वो आउट ऑफ टच ही लग रहा है। 32 बॉल्स में कुछ 25-26 रन है, जो कि अब T20 के हिसाब से बिल्कुल बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। आप रन ऑफ बॉल भी खेलते हैं। फिर आते हैं हमारे क्लच हार्दिक पांड्या। पता है दोस्तों, वो हार्दिक पांड्या एक ऐसा एसेट है ना इंडियन टीम में कि आप जैसे ही हार्दिक पांड्या को टीम में डालते हो, आपकी टीम एक अलग ही रूप ले लेती है। ऐसा लगता है भाई टीम में तो कोई गलती नहीं है, जबकि खामियां बहुत होंगी। पर हार्दिक पांड्या एक ऐसा एसेट है। हम हमेशा कोशिश करते हैं कि नेक्स्ट हार्दिक पांड्या बनाएं किसी को। हम नीतीश कुमार रेड्डी को ट्राई किया हमने, हम हर्षित राणा से वो कोशिश करें, हम वॉशिंगटन सुंदर से वो कोशिश करें, पर नहीं बन सकता है। उसके जैसा क्लच प्लेयर, उसके जैसा एक स्वैग प्लेयर, एक सेंसेशनल प्लेयर हमारी टीम में नहीं आ सकता। हार्दिक पांड्या इज हार्दिक पांड्या। थोड़ा सा अलग ही टिक पे बैटिंग कर, 28 बॉल में 59-60 कुछ और रन बनाए, वो गेम चेंज कर दिया, उससे पूरा मोमेंटम हमारी तरफ शिफ्ट कर दिया। फिर बॉलिंग भी ले लो, बॉलिंग में भी अनबिलीवेबल लेवल ऑफ एक्यूरेसी है उस बंदे की। उस बॉलिंग पर अपने उसने बहुत वर्क किया है। हम सब उसको क्रिटिसाइज करते हैं, बॉलिंग तो करता नहीं, कमर लेके बैठ जाता है, इंजर्ड अभी भी होता है। पर स्टिल भाई वो जो एसेट है अपनी इंडियन क्रिकेट टीम में, ही इज़ नॉट जस्ट द बेस्ट, ही इज़ नॉट जस्ट वन ऑफ द बेस्ट, द बेस्ट in the circuit of Indian cricket and also one of the most prominent figures in world cricket. उसके जैसा मुझे कोई ऐसा नहीं दिखता। बेन स्टोक्स दिखता था, अब वो भी अब जा रहा है वापस धीरे धीरे। तो आई फील हार्दिक पांड्या इज अ ग्रेट एसेट टू आवर टीम एंड ही इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस इन द T20 वर्ल्ड कप। सेम गोज फॉर अर्शदीप सिंह। हम बॉलिंग करने आते हैं, 74 पे हमने ऑल आउट कर दिया, जो कि बहुत बड़ी बात है क्योंकि ड्यू की फैक्टर सबको लग रहे थे। पर अर्शदीप सिंह, वॉट अ बॉलर भाई। आई फील ही इज़
3 फॉर्मेट बॉलर, उसको टेस्ट में भी जगह मिलनी चाहिए। T20 अब ODI में तो खेल रहा है, पर मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा हो रहा है जब बुमराह नहीं है तभी अर्शदीप को ला रहा है। अबे दोनों को खिलाओ ना, हमारे प्रीमियर फास्ट बॉलर्स हैं ये अब, अर्शदीप सिंह और बुमराह। इससे अच्छा कोई बॉलर नहीं है हमारे देश में भी। इज वॉट अ बॉलर भाई। जसप्रीत बुमराह अपने काम करते हुए, जसप्रीत भाई तो तुम तो ग्रेट हो। वरुण चक्रवर्ती, सरप्राइजिंगली इनफ आज कुलदीप यादव को टीम में नहीं, कुलदीप यादव टीम में नहीं थे तो थोड़ा सा सरप्राइज लगा कि यार ही सच अ ग्रेट बॉलर, पर कोई नहीं। अब वरुण चक्रवर्ती आप और ऑलराउंडर चाहते थे। अक्षर पटेल का थोड़ा सा मुझे डाइसी लगता है, पर ही हैज़ बीन अ क्लच। 2024 का फाइनल आप देखो तो उसने भी काफ़ी क्लच मोमेंट्स दिए हैं। ओवरऑल अ वेरी गुड गेम। बॉलिंग की तरफ से मैं ज़्यादा खुश हूँ ज़्यादा दैन बैटिंग की तरफ से, क्योंकि बैटिंग में हार्दिक पांड्या को और जितेश शर्मा को निकाल दें और थोड़े बहुत इधर उधर नॉक्स शिवम दुबे और के, तो बैटिंग थोड़ी फ्लैट ही थी। ऊपर हमारा अपर ऑर्डर बहुत सही होना ज़रूरी है। बॉलिंग वॉज टॉप नॉच एंड आई फील हमारे पास वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग अटैक है। फास्ट बॉलिंग अटैक और स्पिन बॉलिंग है, दोनों में देख लो। आपके पास अक्षर पटेल, रोशिक सुंदर और आपके पास वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव जैसे ऐसे 4 प्रीमियर स्पिनर्स हैं। अर्शदीप सिंह, जसप्रीत बुमराह, हर्षित राणा, तो ठीक है कोई नहीं। बाकी तो हमारे बहुत अच्छे प्लेयर्स हैं। तो लेट्स सी, लेट्स वेट फॉर द सेकंड T20